झारखंड में जल जंगल जमीन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जेएमएम की पहचान है। जेएमएम का नारा है और इसी नारा के बदौलत जो है हेमंत सोरेन झारखंड में अपनी एक मजबूत नस बनाए हैं, बल्कि देश में भी एक मजबूत पहचान बनाने जा रहे हैं और देश में आदिवासियों के, दलितों के और गरीबों के बड़े आवाज बन रहे हैं। लेकिन अब इसी जल में बीजेपी हेमंत सोरेन को घेरने जा रही है, क्योंकि जल जंगल जमीन से बीजेपी सरकार हिल चुकी है। जिस तरीके से असम में जेएमएम को सफलता मिली है, कई सीटों पर दूसरे स्थान पर तो कई सीटों पर तीसरे स्थान पर जेएमएम जिस तरीके से आई है, बीजेपी के कान खड़े हो चुके हैं और बीजेपी अब यहीं से घेरने की जेएमएम को तैयारी कर ली है। इसीलिए बीजेपी ने झारखंड में घड़ा रैली भी निकाला और लगातार पानी पर काम कर रही है। तो क्या बीजेपी आने वाले चुनावों में हेमंत सोरेन को इसी जल जंगल जमीन में घेर लेगी? और जिस तरीके से दीदी को बंगाल में पटकनी दे दिया बीजेपी, वैसे ही यहाँ भी वही खेल हो जाएगा? या फिर बीजेपी के ये दाव हेमंत सोरेन चलने नहीं देंगे, उल्टी बीजेपी को ही हेमंत सोरेन घेर लेंगे? दोनों में सियासी लड़ाई अब तेज हो चली है। आज इसी पर विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी क्यों और कैसे इस नारे से हिल चुकी है और फिर इस नारे के खिलाफ में, पलटवार में जेएमएम की क्या तैयारी है और बीजेपी को कैसे घेरने जेएमएम जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके झारखंड के दर्शकों से, रांची, धनबाद और तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो अब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात जल जंगल और ज़मीन की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि जेएमएम की पहचान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत नारा है, जिसका न्यू गुरुजी शिबू सोरेन ने दिया था और शिबू सोरेन इसी नारे के साथ लंबे संघर्ष किए और फिर झारखंड राज को उन्होंने हासिल किया। झारखंड राज को उन्होंने बनवाया और उसके सबसे प्रमुख सूत्रधार वो माने जाते हैं। इसीलिए शिबू सोरेन जो है, उनकी एक अलग पहचान है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बावजूद हर कोई शिबू सोरेन जी को गुरु जी के नाम से पुकारता है। और इसी लाइन पर जो है आगे अब उनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बढ़ रहे हैं और हेमंत सोरेन उनसे 2 कदम आगे निकल रहे हैं और उनकी साथ दे रही हैं कल्पना सोरेन, जो उनकी पत्नी हैं। वो भी इसी नारे को बुलंद करती हैं और महिलाओं में जाती हैं और महिलाओं में खास करके उनकी खूब लोकप्रियता है, कहीं हेमंत सोरेन से ज़्यादा। और असम में ये जोड़ी ने कमाल भी किया। कुल 16 सीटों पर जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ती है, 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है और करीब 12 सीटों पर तीसरे स्थान पर। कई जगहों पर कांग्रेस जो है वो जेएमएम से हार गई। कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर जेएमएम ने दिया और लगभग कहीं 15,000, कहीं 30,000 तो कहीं 20,000 वोट आए। और ये वोट किसी और के नहीं बल्कि आदिवासियों के आए, ये वोट पिछड़ों के आए, ये वोट दलितों के आए और दलितों ने भरोसा किया जेएमएम पर। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाता है कि झारखंड से निकलकर करीब 1500 से 2000 किलोमीटर दूर जेएमएम जाती है, वहाँ आदिवासियों के लिए नारा देती है, वही जल जंगल और ज़मीन। और उस नारे पर वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ का जो पिछड़ा है, वहाँ का जो दलित है, भरोसा करते हैं और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं करती है। वहाँ जो लंबे समय तो कांग्रेस रही है उस पर भरोसा वो लोग नहीं करते हैं और भरोसा करते हैं आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन पर, कल्पना मुर्मू सोरेन पर भरोसा करते हैं। और वो बोलते हैं, हम वहाँ खुद चुनाव कवर करने गए थे, आदिवासियों का साफ कहना था कि वो हमारे लोग हैं, हमारे लिए वो झारखंड से यहाँ आए हैं, उन्हें ना पैसा चाहिए ना उन्हें पावर चाहिए, इसीलिए हम दे रहे हैं वोट कि हमारे साथ वो आएंगे। नतीजा भी कुछ उसी तरीके निकला। वहाँ पर कोई सीटें नहीं आई, लेकिन जो वोट आए उससे जेएमएम का हौसला बढ़ गया और बीजेपी सरकार हिल गई।
बीजेपी अब इसी जल जंगल जमीन के नारों में जेएमएम को घेरना चाहती है, हेमंत सोरेन को घेरना चाहती है। सबसे पहले अब जल को वहाँ की जो बीजेपी है, झारखंड बीजेपी, वो जल में जल संकट पर हेमंत सोरेन को घेरने जा रही है और अलग अलग जिलों के अखबारों में जो जल संकट की खबरें निकल रही हैं उसको बीजेपी झारखंड का जो पेज है उस पर डाला जा रहा है और जल संकट को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया और जल संकट को बड़ा मुद्दा बनाकर और घड़ा रैली किया गया, पूरे झारखंड भर में घड़ा रैली किया गया। झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को घेरा गया और कहा गया कि जल जंगल जमीन के नारे तो हेमंत सोरेन देते हैं लेकिन गरीबों को आज पानी ही नहीं मिल रहा है, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो कहीं वो दूषित पानी भी गरीबों को नसीब नहीं हो रहा, आदिवासियों को नसीब नहीं हो रहा। आदिवासियों के नाम लेकर वो अपने पार्टी को और खुद को बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनके हक से उनको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी इस नारे को मजबूत कर रहे, बीजेपी इस बात पर एक हेमंत सरकार को एक्सपोज कर रही है, छोटी छोटी खबरों को भी बड़ा स्तर पर जो है प्रदेश लेवल पर दिखाया जा रहा है और हेमंत सोरेन को कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पर घेरा जा रहा है तो कभी अलग अलग मुद्दे पर घेरा जा रहा है। अगर आप बीजेपी झारखंड के सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक पोस्टर नजर आएंगे। अब अगर झारखंड जो है बीजेपी ने इतने पोस्टर डाले तो अब जेएमएम भी कहाँ बैठने वाली थी, वो भी सियासी इस संग्राम में कूद पड़ा और फिर जेएमएम ने भी घरेलू गैस संकट किल्लत को एक बड़ा मुद्दा बनाया और पूरे प्रदेश भर में गैस सिलेंडर के साथ जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम के नेता प्रदर्शन किए और कह दिए कि जिस उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को घरेलू गैस के सपने दिखाए गए थे, जिन्हें दिया गया था, बांटा गया था, आज उन्हें गैस पैसे से भी नसीब नहीं हो रहा है। तो ये गरीबों के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक है और बीजेपी सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। धर्म की खेती कर रही है, डर की बीजेपी खेती करती है और इसी डर की खेती करके और एक एक राज्य में जो है वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये झारखंड में चलने वाला नहीं है क्योंकि झारखंड की अस्मिता जल जंगल और जमीन है और इसी लड़ाई को हम लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार इसी आदिवासियों को, जल जंगल जमीन के मुद्दे को और स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और बीजेपी झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और ये नाकाम कोशिश है, इससे कुछ होगा नहीं। तो खुद जेएमएम के जो चीफ हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो अब जो वहाँ पर है, वहाँ जो बीजेपी और जेएमएम के बीच में जो लड़ाई है वो धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी राज्यों के तहत बीजेपी जल जंगल जमीन के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को घेर पाती है या फिर नहीं घेर पाती है। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से झारखंड में अपना गढ़ मजबूत करते जा रहे हैं हेमंत सोरेन, आगे अपने ज़मीन को बचा पाएंगे या फिर उनके हाथ से ये ज़मीन फिसल जाएगा। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर सरकार कुछ बेहतर काम कर रही है, अगर उसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, वो लोगों के पास नहीं आ रहा है, तो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। हम ग्राउंड पर पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे।